भी हिसाब होगा, ये इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें, आजा अभी भी मुड़ कर, यीशु बुला रहा है। आजा अभी भी मुड़ कर, यीशु बुला रहा है। वरना ये याद कर ले, तेरा ही नाश होगा। ये इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें, जब भी हिसाब होगा। ये इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति तारीफ धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, कि आज का दिन प्रभु ने हमें दिया है कि हम उसका गुणगान आत्मा और सच्चाई से कर सके। हम प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के लिए कि जो इटारसी फेलोशिप के चेयरमैन का मैं धन्यवाद करती हूँ कि ये अवसर उन्होंने हमें दिया है बहनों के लिए, कि इस अवसर को हम परमेश्वर के सन्मुख में बहुमूल्य समझ करके आत्मा के द्वारा प्रकाश डालने पाए। और ये अवसर आज हम बहनों के लिए एक आनंदित और एक आशीष का कारण है, ताकि हम सब बहनें आशीषों के साथ आगे बढ़ें और प्रभु के नाम की स्तुति करें। ये बहनों के लिए जो अवसर हमें दिया है, इस अवसर को हम बहुमूल्य समझ करके आइए हम वचन में से देखेंगे भजन संहिता 128 उसका 3। एक बार और पढ़ें जरा। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। परमेश्वर का वचन आज हमसे यूं कहता है, भजन संहिता 128 उसका 3 वचन, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवन दाखलता सी होगी। आज हम स्त्री के बारे में देखेंगे कि परमेश्वर आज हमसे स्त्रियों के बारे में क्या कहना चाहता है। और ये स्त्री जो है, वचन कहता है कि तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। ये स्त्री जो फलवंत होती है, ये फलवंत स्त्री क्या है? ये फलवंत स्त्री वो है जिसका प्रार्थना में, विश्वास में, परमेश्वर के सन्मुख में अपने आप को समर्पण करने के लिए परमेश्वर ने जो अवसर देता है, उस अवसर को हम अधिक से अधिक परमेश्वर के निकट में, परमेश्वर की संगति में बैठ करके जो हम व्यतीत करते हैं, ये वही स्त्री है जो फलवंत होती है। फलवंत होना मतलब बहुत सी बातें हैं कि घर के अंदर एक स्त्री का फलवंत होना बहुत अनिवार्य है। एक स्त्री जो है अपने घर को बनाती है, एक स्त्री जो है अपने घर के अंदर के सारे स्वभाव को, सारी चाल चलन को, अपने बच्चों को, अपने पति का स्वभाव को, सारी बातों को एक स्त्री देख करके वो स्त्री घर के अंदर फलवंत होती है। क्या आज हमारे अंदर
वो बातें पाई जाती हैं, अगर हमारे अंदर ये बातें पाई जाती हैं तो हम फलवंत स्त्री के समान हैं, और जो हमारे जीवनों में अद्भुत रीति से कार्य करती है। कहता है तेरी मेज के चारों तेरे बच्चे जलपाई पौधे के समान होंगे। सचमुच में एक फलवंत स्त्री के बच्चे भी जलपाई पौधे के समान पाए जाते हैं। लेकिन ये मेरी सिर्फ आउटलाइन थी, लेकिन अब हम देखेंगे कि घर के अंदर जो फलवंत स्त्री होती है वो कैसी होती है, उसको निकालेंगे हम। नीति वचन पहला निकालेंगे हम, नीति वचन 12 अध्याय उसका 4था वचन। भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती वह मानो उसकी हड्डियों के सकड़े का कारण होती है। भली स्त्री अपने पति का मुकुट है। पहली बात जो है, भली स्त्री अपने पति का मुकुट है। ये भली स्त्री, जैसे अभी हमने देखा कि भली स्त्री जो है वो पति का मुकुट है। कैसे मुकुट बनेगी? पति का मुकुट कैसे बनेगी? उस पति के अंदर पत्नी के लिए क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। पत्नी के लिए एक अच्छा विश्वास होना चाहिए। अगर पति अच्छा विश्वास अपनी पत्नी पे करता है और वो स्त्री घर को अच्छी रीति से चलाती है, घर के अंदर किसी भी प्रकार की बातों को देख करके एक स्त्री उस बात को संभाल ले, वो स्त्री भली होती है। अगर बच्चे कुछ गलत काम कर दिए और पत्नी ने उस बात को जान गई तो उसको अपने तक सीमित रखते हुए हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है, ना कि एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाना, तेरे कारण नहीं। लेकिन हमें क्या करना है? उन बातों को लेकर के हमें क्या करना? प्रार्थना में प्रभु के सन्मुख में बैठना है, आंसू बहाना है। आंसू जब हम बहाएंगे वो ही आंसू हमारे जीवन के लिए एक आशीष का कारण बनेगी। वो ही आंसू हमारे जीवन में एक बढ़ोतरी का कारण बनेगा, क्योंकि आंसू जब तक नहीं है तब तक हमारा जीवन टूटता नहीं है। अगर आंसू है तो हमारा जीवन टूटेगा। हमारा जीवन जब टूटेगा हम नम्र बनेंगे, दीन बनेंगे, स्वभाव में परिवर्तन आएगा, बोलचाल में परिवर्तन आएगा, हर बातों में, उठने में, बैठने में, सारी बातों में परिवर्तन जब आएगा तब हम भली स्त्री पति का मुकुट बनती है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के नाम की स्तुति हो। भली स्त्री हर बातों में आगे बढ़ती है। भली स्त्री हर बातों में, कार्यों में, अपने कार्यों में इतने अच्छी रीति से आगे बढ़ती है कि उसके जीवन एक अलग ही प्रकार से दिखाई देता। नम्रता उसके अंदर से झलकती है, दीनता उसके अंदर से झलकती है, प्रार्थना का जो भाव है उसके अंदर से झलकती है, क्योंकि जब वो बोलती है तो वो प्रेम से, नम्रता से बोलती है, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम भरा पूरा पड़ा रहता है। वो भली स्त्री कहलाती है और वो ही भली स्त्री परमेश्वर के सन्मुख एक आशीष का कारण बनती है, अपने घर के लिए एक आशीष का कारण बनती है, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए भली स्त्री आशीष का कारण बनती है। अगर आशीष का कारण बनना है तो हमारे अंदर इन बातों का होना अति आवश्यक है। जब ये बातें हमारे अंदर पाई जाती हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों को और भी जागृत करते हुए हमें आगे बढ़ाता है, और यही वचन हमसे बार बार ये कहता है कि हमें क्या करना है? अपने पति का मुकुट बनना अति आवश्यक है। दूसरी बात उसी में हम एक बात और देखेंगे कि नीति वचन 19 अध्याय उसका 14वां वचन। घर और धन
पुरखाओं के भाग से, परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा ही से मिलती है। क्या लिखा है कि बुद्धिमान स्त्री यहोवा ही से मिलती है। बुद्धिमान स्त्री यहोवा ही से मिलती है। बुद्धिमान स्त्री वो परमेश्वर की ओर से मिलती है। और जब प्रभु को अच्छा लगता है तब देखना कि उस घर के अंदर का वातावरण क्या होता, बदल जाता है। बदल जाता है, घर का वातावरण बदल जाता है। घर में हर चीज हमें खूब अच्छी लगती है, खूब अच्छी लगती है। वचन कहता है कि घर और धन पुरखाओं के भाग से, बुद्धिमान पत्नी यहोवा ही से मिलती है। अब बुद्धिमान पत्नी के साथ साथ हमें क्या मिल रहा है? धन भी मिल रहा है, धन भी मिल रहा है। और फिर कहता है पुरखाओं के भाग से, जो हमारे घर के बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे घर के बुजुर्ग लोग हैं, वो हमें क्या करते हैं? आशीषित करते हैं। बहुत भली स्त्री है, आशीषित करते हैं, आशीष देते हैं। बहुत से लोग अपने बुजुर्गों के साथ में अच्छा बर्ताव नहीं करते। बहुत से लोग अपने बुजुर्गों के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते। लेकिन कई लोग जो हैं अच्छे व्यवहार के साथ में, बुजुर्गों के साथ में अपने व्यवहार को निभाते हैं, तो उनके मुख से पल पल में आशीष 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 निकलती है, आशीष निकलती है। हम अपने पुरखाओं को, हम अपने बुजुर्गों को, उनको प्रेम से देखें, उनको ध्यान से उनकी बातों को समझे, ध्यान से उनके उठने बैठने को समझे, ध्यान से उनकी चाल चलन को समझे, ध्यान के साथ हम उनके ऊपर अपना ध्यान लगाएं कि परमेश्वर हमारे जीवन में उनके द्वारा क्या बातें कर रहा है। हम प्रभु के सन्मुख में अपने आप को जांचने और परखने पाए। हमें बुजुर्गों की सहायता करने में पीछे नहीं हटना है। हमको बुजुर्गों की सहायता करने में पीछे नहीं हटना। ना हम उनको बड़बड़ाएं, ना हम उनको कुड़कुड़ाएं, ना हम उनको ऊंच नीच की बातें करें। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है कि यहोवा ही से बुद्धिमान पत्नी जो है यहोवा ही से मिलती है। बुद्धिमान पत्नी यहोवा ही से मिलती है। हम दो पत्नियों के बारे में आज देखेंगे, एक भली स्त्री और एक बुरी स्त्री। आज हम दो पत्नियों के बारे में देखेंगे कि भली स्त्री जो है परमेश्वर के लिए आगे बढ़ती है। भली स्त्री जो है परमेश्वर के सन्मुख में अपने आप को समर्पण करते हुए हमेशा अपना जीवन प्रार्थना में भयभीत करती है, प्रार्थना में लगाती है, ताकि वो प्रार्थना में स्थिर रहे और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर उस वचन को आशीषित करने पाए। फिर हम देखेंगे आगे, और हम देखेंगे दूसरी बात हम देखेंगे उसी में कि नीति वचन 18 उसका 22 वचन, नीति वचन 18 उसका 22। जिसने स्त्री ब्रह ली उसने उत्तम पदार्थ पाई और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं दूसरी बात को हम देखते हैं, उत्तम पदार्थ पाना, उत्तम पदार्थ पाना। जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। यहोवा का अनुग्रह, यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ। यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ। किस पर? जिसने स्त्री को उत्तम पदार्थ के द्वारा क्या कर लिया है? प्राप्त कर लिया है। एक स्त्री घर को बना लेती है, कितना भी बिगड़ा हुआ घर है, कितना भी बिगड़ा हुआ घर है, अगर स्त्री के अंदर कुछ बातें जो स्वभाव के द्वारा वो अपने घर को क्या करती है? बना लेती है, बना लेती है। पति बिगड़ा है, पति को सुधार लेती है। बच्चे बिगड़े हैं, बच्चों को सुधार लेती है। बच्चों के द्वारा, पति के द्वारा जब घर बिगड़ा हुआ है, स्थिति घर के अंदर की सही नहीं है, घर के अंदर का वातावरण सही नहीं है,
वो बैठ करके रोती है, आंसू बहाती है, आंसू बहाती है। और आंसू बहाती गिड़गिड़ाहट के साथ में जब आंसू बहाती है तो वो आंसुओं के द्वारा क्या करती है, जिसने उस स्त्री को ब्याह लिया उसका घर अनुग्रह से भर जाता है, उसका घर अनुग्रह से भर जाता है। आज प्रभु का वचन हमसे यूं कहता है, भली स्त्री अनुग्रह प्राप्त करने वाली होती है। अनुग्रह प्राप्त करना है, अनुग्रह के द्वारा हमें परमेश्वर की सहभागिता में आगे बढ़ना है, अनुग्रह के द्वारा हम परमेश्वर के निकट में बढ़ना है। क्योंकि जब तक हमारे अंदर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं मिलेगा तब तक हमारे अंदर नम्रता, दीनता, प्रार्थना नहीं पाई जाएगी। अगर अनुग्रह प्राप्त करना है तो परमेश्वर के निकट में बैठना अनिवार्य है, परमेश्वर की संग है। ये एक भली पत्नी, भली स्त्री अपने बच्चों को ध्यान से देखती है, ध्यान से देखती है कि आज मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, आज मेरे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, आज मेरे बच्चे किससे बात कर रहे हैं, किसके साथ कैसा जीवन निर्वाह कर रहे हैं। हम ये माँ का फर्ज बनता, एक पत्नी का फर्ज बनता है। कहीं से मालूम चल जाए तो हमें अपने बच्चों के लिए आंसू बहाने की अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। आंसुओं के साथ हम अपने बच्चों को अपने प्रभु के निकट में ला सकते हैं। हम अपने चाल चलन, हमारे बच्चों की चाहता है कि वो अपने घर में चिड़चिड़ापन, कुछ ऐसी बातें करती हैं जिसके द्वारा बच्चे और पति क्या होते हैं, पत्नी से दूर होना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे वचन क्या कहता है, अपनी प्यारी पत्नी के संग जीवन को निर्वाह करना। जीवन निर्वाह करना मतलब उस स्त्री के अंदर वो प्यार होना चाहिए, उस स्त्री के अंदर वो प्रेम इस प्रकार से देना चाहिए कि हमारा पति कभी भी कहीं भी किसी को भी बाहर की ओर ना देखने पाए। लेकिन ये प्यारी पत्नी के संग जीवन निर्वाह करना मतलब हमें अपने घर में क्या रहना है, खुश रहना है। क्या रहना है, खुश रहना। दुख आए सुख आए, दुख भी आता है, दुख में भी हमें क्या करना है, खुश रखना है। दुख में भी हम खुश रखें, दुख में भी हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करें, दुख में भी हम अपने प्रभु को खुश रखें। प्रभु से कहें, प्रभु ये दुख आपने जो दिया है मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। कई लोग होते हैं जो दुख को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन दुख आना हमारे जीवन के लिए एक आशीष का कारण है, हमारे विश्वास को बढ़ाता है। यह दुख हमारे अंदर हमारे विश्वास को स्थिर करता है, और जब हमारा विश्वास स्थिर होता है और परमेश्वर हमारे जीवन को देख लेता है, तब वचन कहता है कि अपनी पत्नी के संग, अपनी प्यारी पत्नी के संग अपने जीवन को क्या करना, निर्वाह करना। क्योंकि दुख में भी हम उसके साथ हैं, दुख में भी हम उसके साथ हैं, सुख में भी हम उसके साथ हैं। और जब परमेश्वर इन चीजों को देखता है तो वो हमें क्या करता है, आशीषित करता है, हमारे जीवन को फलवंत करता है, हमारे जीवनों में बढ़ोतरी लाता है। जिन चीजों की बातें हमारे अंदर नहीं पाई जाती हैं, वो भी बातों को परमेश्वर क्या करता है, प्रकट करता है, और प्रकट करके हमें उत्साहित करता है।
और जब उत्साहित करता है तब हम अपने घर में देखते हैं कि सारा घर हमारा जो है बड़ी सुचारू रूप से चल रहा है। हम मन ही मन बड़े आनंदित होते हुए हम परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। ये बलिदान हमारे जीवन के लिए एक आशीष का कारण बनता है। यही बलिदान हमारे जीवन को उठाता है। यही बलिदान हमारे जीवनों में आशीष का कारण बनता है। जैसे भजन संहिता 34 उसका पहला अध्याय में पहला वचन कहता है, मैं हर समय परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो कुछ दिया है सब कुछ उसके द्वारा मिला है। सब कुछ उसके द्वारा मिला। आज उसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना हमारे जीवन के लिए बहुत ही उत्तम है। जैसे भजन संहिता 22 भजन संहिता 50 उसका 22वां वचन भी कहता, 23वां वचन कहता है, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। हमें धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है संपूर्ण मन के साथ में, संपूर्ण विश्वास के साथ में। हमें परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं ताकि परमेश्वर उन बलिदानों को देख करके ग्रहण योग्य करे और हमारे जीवन में परमेश्वर आशीष की बारिश हम पर उंडेले। और जब वो आशीष की बारिश हम पर उंडेली जाती है तब परमेश्वर हमारे जीवनों में बड़े चमत्कार के साथ में कार्य करता है। यही स्त्री फलवंत होती है, यही स्त्री फलवंत होती है, यही स्त्री घर के अंदर फलवंत दाखलता के समान बढ़ती जाती है। आगे हम एक बात और देखेंगे कि इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 33 वचन, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। यहाँ पे वचन में लिखा है कि पत्नी अपने पति से क्या करे? प्रेम करे। पत्नी अपने पति से प्रेम करने की अति आवश्यकता है। पत्नी अगर पति से प्रेम करती है तो पति हमारा घर परमेश्वर की संगति में बढ़ता जाता है और परमेश्वर हमें आशीषित करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि 5:33 में लिखा हुआ है, तुम में से हर एक अपने पत्नी के समान प्रेम रखें और पत्नी भी अपने पति का भय माने। पत्नी अपने पति का भय मानना है। पत्नी पति का भय मानना है। पत्नी पति के अधीन रहना है। पत्नी अगर पति के अधीन रहती है तो घर बिल्कुल सुचारू रूप में चलता रहता है। सुचारू रूप में घर चलता है अगर अधीनता होनी चाहिए। कई स्त्रियां पति के अधीन नहीं रहना मांगती, सिर्फ अपनी बात, मेरी चलना चाहिए, मेरी बात होना चाहिए, मैं जो बोलूंगी वही होना चाहिए। कई स्त्रियां इस प्रकार का काम करती हैं, पति के अधीन नहीं रहती हैं, पति के अधीन में रहना पसंद नहीं करती हैं। पति ने कहा नहीं आज ये नहीं करेंगे, नहीं आज वो ही करेंगे अपन। ये पत्नी अगर पति की आज्ञा का पालन नहीं करती है तो मान के चलना वो घर कैसा होगा। पति जो कहता है, यहाँ पर इफिसियों 5:22 में लिखा है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हमें अधीनता को प्राप्त करना है, अधीनता को प्राप्त करना है। पति जो कुछ बोले वही काम हमें करना चाहिए। जो वो बोलता है वो कार्य को हमें करना है। अगर हम अपनी मन की ज्यादा चलाएंगे तो हमारे घर के अंदर का वातावरण क्या होगा? धीरे 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 बिगड़ता चले जाएगा।
और जब बच्चे हमारे स्वभाव को देखेंगे तो बच्चे भी वो ही काम करेंगे, वो ही काम करेंगे, वो ही कार्य करके अपने पिता की आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे। अगर बच्चे भी रहना ठीक है तो हमें पति के अधीन रहना है, पति के अधीन रहना। ये पति के अधीन रहना हमें ये सिखाता है कि वो भली स्त्री अपने पति का मुकुट बनती है, वो ही भली स्त्री अपने पति का मुकुट बनती है। बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बातें हैं पत्नियों के विषय में, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अगर हम कहें तो सचमुच में हमारा जीवन बहुत परमेश्वर से दूर पाया जाता है। लेकिन कुछ बातों को लेकर के हम यहाँ पर ये बातें प्रकट कर रहे हैं कि हमें पति के अधीन में रहना उचित है। अगर पति के अधीन में हम रहेंगे तो हमारा घर जो है परमेश्वर की संगति में बढ़ेगा। और पति का जब हम भय मानेंगे और पति का भय मान करके चलेंगे तो हमारा जीवन और भी आशीषित होता जाएगा और हम परमेश्वर की संगति में और भी निकटता में बढ़ते चले जाएंगे। पहला तिमोथी उसका हम देखेंगे, पहला तिमोथी पहला अध्याय उसका पहला तिमोथी 5 उसका 9। उसी विधवा का नाम लिखा जाए जो 60 वर्ष से कम की ना हो और एक ही पति की पत्नी रही हो। यहाँ पर वचन कहता है, पौलुस अपनी पत्नी तिमुथियुस में कहता है कि एक ही पति की पत्नी रही हो, एक ही पत्नी की पति की पत्नी हो, एक ही। कई स्त्रियां पतियां बदल लेती हैं, अपने आप को इस प्रकार से बताती हैं कि हम प्रभु के सामने बहुत ईमानदार हैं, लेकिन कई स्त्रियां इस प्रकार से कार्य को करती हैं जो कार्य हमारे जीवन में करना उचित नहीं है। वो काम को हम कर बैठते हैं और इसलिए वचन कहता है कि एक ही पति की पत्नी होना अनिवार्य है। हम उस पर ज्यादा प्रकाश न डालते हुए हम उस बात पर डालेंगे कि भली पत्नी का मूल्य, भली पत्नी का मूल्य, उसको हम निकालेंगे नीति वचन 31 अध्याय उसका 10 वचन। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। यहाँ पर हम देखते हैं असली जो मेन हमारा जो पॉइंट है वो हैगा भली पत्नी का मूल्य, भली पत्नी का मूल्य। यहाँ पर देखते हैं कि भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। अगर पति विश्वास करता है कि मेरी पत्नी वाक्य में बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, वो एक दूसरे के सामने बोलने में हिचकिचाएगा नहीं, वो अवश्य बोलेगा, अवश्य बोलेगा। कई स्त्रियां अपने पति की बुराइयां करती हैं, कई स्त्रियां अपने पति को बुरा भला कहती हैं, बुरा भला कह करके अपने आप को, आगे मैं बताऊंगी कि वो हड्डियां जलने का कारण बनती हैं। कई स्त्रियां अपने पति को बुरा भला कहती हैं, लेकिन वचन यहाँ कहता है भली पत्नी कौन पा सकता है, वो मूंगों से अधिक है। उसके पति का मन विश्वास करता है, उसका पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। अगर उसके पति का
विश्वास अपनी पत्नी के ऊपर है तो वो बहुत सी बातें इस प्रकार से कहेगी जो पति के लिए एक आशीष का कारण बनेगी। हम कई स्थानों में जाते थे, कई स्थानों में कई स्त्रियां अपने पति के बारे में कहती हैं, मेरा पति ऐसा है, मेरा पति वैसा है। वो सुनता नहीं है, अपनी मन की करता है, जो उसको अच्छा लगता है वो करता है। क्या ये एक पत्नी को शोभा देती है? हम अन्य जाति हों तो बात दूसरी, लेकिन हम एक विश्वासी हैं, हम प्रभु को जानने वाले लोग हैं, हम प्रभु से आशीष को पाए हुए लोग हैं, हम परमेश्वर की संगति में अपने आप को समर्पण किए हैं, अपने आप अपना जीवन प्रभु के हाथों में दिया है, हम उसके साथ में बांधे गए हैं। अगर जब हम उसके साथ में बांधे गए हैं तो उसके साथ साथ उसके जीवन को देखते हुए भी हम अपने जीवन को उसी प्रकार से निर्वाह करना है, जैसा वो चाहता है उसके अनुसार से हमें निर्वाह करने की अति आवश्यकता है। यहाँ पर हम बहुत सी कुछ बातों को देखेंगे। वो वहाँ पर लिखा हुआ है कि 20वें वचन में लिखा है, वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्रों को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। वो दरिद्रों को, जो कंगाल हैं, जिनके पास में कुछ नहीं है, उनके लिए वो अपने हाथ को क्या करती है? बढ़ाती है। कौन स्त्री? भली स्त्री। कौन स्त्री? भली स्त्री। कई स्त्रियां इतनी कंजूस टाइप की होती है कि अगर किसी गरीब को भी देखे तो उसका मन टूटता नहीं है, लेकिन कई इतनी स्त्रियां नम्र स्वभाव की होती है कि वो दरिद्रों को देख करके उनका दिल क्या होता है? टूट जाता है, और वो टूटने के कारण परमेश्वर की संगति में बैठ करके अपने जीवन की बातों को निर्वाह करती है। और वचन में लिखा है उससे कोई लाभ की घटी नहीं होती। जब वो अपना हाथ बढ़ाती है, दरिद्रों के लिए अपने हाथ को बढ़ाती है, तो उसके अंदर कोई भी प्रकार की घटी नहीं पाई जाती है। हमेशा परमेश्वर उसको भरपूरी के साथ उसकी मनोकामनाओं को पूरी करते हुए परमेश्वर उसके जीवन में बड़े चमत्कार के कार्य करता है, और यही चमत्कार के कार्य हमारे जीवनों में एक आशीष का कारण बनती है। यही बातें हमारे जीवनों को प्रभावित करती हैं, और यही बातें हमें परमेश्वर के सम्मुख में बैठने के लिए और हमारे जीवन को हाथ बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। वो वचन में लिखा है वो अपने घराने की देखभाल करती है, अपने घराने की देखभाल करती है। ये भली स्त्री जो है अपने घराने की देखभाल सही रीति से करती है। सही रीति से वो अपने घराने की देखभाल करती है और अपने घराने को, अपने घराने के चाल चलन को, अपने घर के लोगों को जो अनुग्रह परमेश्वर हमको दिया है, और वो ही अनुग्रह हमारे जीवन के लिए एक आशीष का कारण बनने पाएगा। और वो ही अनुग्रह के द्वारा हम परमेश्वर की संगति में, सहभागिता में, विश्वास योग्यता में, पवित्रता से हम परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है वो उत्तम पदार्थ को वो परिवार क्या करता है? प्राप्त कर लेता है। उत्तम पदार्थ को प्राप्त कर लेता है। यही है उत्तम की प्रशंसा की जाएगी। क्यों प्रशंसा की जाएगी? क्योंकि उनके बच्चे भी क्या हो गए? परमेश्वर की सहभागिता में आ गए। उनके बच्चे भी परमेश्वर की संगति में आ गए। उनके बच्चे भी परमेश्वर के साथ साथ में अपने जीवन को निर्वाह कर रहे हैं। ये स्त्री, वचन कहता है, भली स्त्री अपने पति का मुकुट बनती है। भली स्त्री अपने पति का मुकुट बनती है। यहाँ पर हमने देखा भली स्त्री के बारे में, लेकिन अब हम देखेंगे वही स्त्री, क्या दूसरी जो बात है, वो स्त्री अपने पति के लिए एक हड्डी का जलने का कारण बनती है। हड्डियों
का जलने का कारण बनती है। वहां पर हम देखेंगे नीति वचन। दूसरी बात, हम दूसरे भाग में जाएंगे। हम दूसरे भाग में देखेंगे कि ये बुरी स्त्री अपने पति के लिए क्या करती है। नीति वचन 12 अध्याय उसका 4 वचन की दूसरी लाइन। परंतु जो लज्जा के काम करती है वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। दूसरी स्त्री, बुरी स्त्री। बुरी स्त्री के बारे में हम सिर्फ दो बातों को देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, परंतु जो लज्जा के काम करती है वह उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। लज्जा का काम करना क्या है? हम सब जानते हैं कि लज्जा के काम करने का कारण क्या है। कई स्त्रियां जो काम नहीं करना चाहिए वो काम भी छुप छुप के करती हैं। उस काम को भी वो छुप छुप के करती हैं और फिर एक दूसरे के ऊपर दोष लगा करके अपने आप को बिल्कुल स्वच्छ शुद्ध समझती है और वही स्त्री अपने पति के लिए हड्डियों का जलने का कारण बन जाती है। हड्डियों के जलने का कारण बन जाती है वही स्त्री। बुरी स्त्री का काम है, बुरी स्त्री का काम है। पहले हमने देखा कि वो हड्डी जलने का कारण बनती है। दूसरी बात हम देखेंगे नीति वचन 21 अध्याय उसका 5 वचन। नीति वचन 21:5। कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने वाले को केवल घटी होती है। यहाँ पर हम देखते हैं उतावली से बातें करना, उतावली से बातें करना। उतावली से बातें करना बोले तो कुछ बात को ठीक से समझना नहीं और उस बात को क्या करना, तुरंत कह देना। जो उतावली करने वाले केवल उसकी घटी होती है उसको। उतावली से काम करने वाली स्त्री को हमेशा क्या होती है, घटी होती है। उतावली करने वाली स्त्री के अंदर क्या रहता है, क्रोध रहता है। क्या रहता है, क्रोध। कोई ने कुछ बोला तो वो एकदम क्या करती है, क्रोध में भर जाती है। और जब क्रोध में भर जाती है तो क्रोध वचन कहता है, क्रोध करो पर पाप मत करो, क्रोध करो पर पाप मत करो। लेकिन क्रोधी उतावली को उत्पन्न करता है। क्रोध, एकदम उतावली में हम आ जाते हैं, एकदम हम चिड़चिड़ा जाते हैं, एकदम हमारे मुंह से कुछ अपशब्द निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। और ये शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं तो हमारा स्वर्गीय पिता इन शब्दों को भी क्या करता है, सुन लेता है। इन शब्दों को भी सुन लेता है। ये दो बातें बुरी स्त्री के बारे में, एक हड्डी जलने का कारण बन जाती है, दूसरी बात जो है वो स्त्री उतावली से क्रोध को कमा लेती है। अब जब क्रोध कमा लेती है तो उसके अंदर एक क्रोध की बातें भरी रहती, फिर दिन भर रात भर वही बातों का विचार करती और विचार करते करते उसका मन जो होता है विचलित हो जाता है। ये बुरी स्त्री का कर्तव्य है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि हमें भली स्त्री बन करके, पति का मुकुट बन करके हमें क्या करना है, आगे बढ़ने की आवश्यकता है। पहली बात हमने देखा है, भली स्त्री पति का मुकुट है। दूसरी बात हमने देखा, बुद्धिमान स्त्री यहोवा ही से मिलती है। तीसरी बात हमने देखा, उत्तम प्रधान पाती है। चौथी बात, भली स्त्री का मूल्य। पांचवी बात जो है, पत्नी के संग। छठवीं बात, पत्नी पति का भय माने। और सातवीं बात है, पत्नी पति का आदर
आदर करें। पत्नी को पति का आदर करना है, ये भली स्त्री का कर्तव्य है। हम बुरी स्त्री के बारे में ज्यादा नहीं, क्योंकि बुरी स्त्री तो हम जानते ही हैं, लेकिन भली स्त्री के लिए परमेश्वर का वचन इन 7 बातों से हमें यह आग्रह करता है कि हमें भली पत्नी हो करके, पति का मुकुट बन करके, हमें पति के सन्मुख अपने आप को विश्वास में, परमेश्वर के वचन में, अनुग्रह में हमें क्या करना है, उसके साथ साथ आगे बढ़ना है। अगर सेवा के लिए समर्पण किए गए हैं तो सेवा में बढ़ना है, सेवा में बढ़े, सेवा में उसके साथ साथ में रहे। चाहे दुख आए, चाहे सुख आए, चाहे क्लेश आए, चाहे संकट आए, कैसी भी परिस्थिति में हम अपने पति के साथ में भली स्त्री बन करके हमें आगे बढ़ने की अति आवश्यकता है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने पर परमेश्वर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी, दयालु और सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम आपके पास आते प्रभु, और सुबह के वक्त में आकर के आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते प्रभु, क्योंकि आपने जो कुछ हमें दिया हमने कह दिया। प्रभु, हम बहनों को आप अपने हाथों में ले, आशीष का कारण बना, ताकि हम बहनें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में, अगुवाई में, प्रार्थना में अपने जीवन को निर्वाह करते हुए आगे बढ़े और आपकी महिमा को प्रकट करें। हम बहनों को आशीषित कर और आशीष और बरकत और विश्वास के साथ ये विनती आपके हाथों में समर्पण करते हैं। सुनिए, कबूल कीजिए, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।